कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फल तोल लें। रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो फल मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए और बैग में डाले। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मेले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए। उसका नाम पूछा तो बोला, साहब सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? नहीं मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाँफते हाँफते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ कर आया कर, हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठ कर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़कर आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। वो कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बक बक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया भी गया तो मुझे बोलियो। उस दिन से आज तक 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब। सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है। रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।